हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए विरामावस्था होती है, एक होती है आपकी गति। तो विरामावस्था होती है कि कोई वस्तु समय के साथ हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है, यानी उसमें किसी तरह का समय कितना भी निकल जाए, कितना भी परिवर्तित हो जाए, वो वस्तु अपनी पोजीशन पर ही रहेगी। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, पहाड़ है, तो पहाड़ को हम एक घंटे बाद देखेंगे, 2 घंटे बाद देखेंगे, 4 घंटे बाद देखेंगे, तो वो अपनी पोजीशन पे ही बना रहता है, राइट। लेकिन एक होती है गति, मतलब कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है, एक निश्चित पथ या निश्चित दिशा में जाती है, तो वो समय के साथ साथ क्या रहती है, उसकी गति परिवर्तित होती रहती है, राइट। तो वो आपके, अब देखिए आगे देखते हैं गति के प्रकार। अब देखो गति के प्रकार कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं। गति के प्रकार, विमीय आधार पर दूसरा आता है आपके पास प्रकृति के आधार पर। ठीक है भाई। तो विमीय के आधार पर कौन कौन सी होती है, वो आपकी 3 तरह की होती है। एक विमीय गति, ठीक है। दूसरी आती है द्विविमीय गति। थर्ड आती है आपकी त्रिविमीय गति। तो इसको बोल सकते हैं हम वन डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल, 3D, राइट। इसी प्रकार आपके प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार की होती है, वो आपके कुल यहाँ पर 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है वो देखिए। तो पहला आपका आता है स्थानांतरित गति। दूसरी आती है घूर्णन गति। तीसरी लौटनिक गति। चौथी आती है आपकी दोलन या कंपन गति, राइट भाई। तो ये आपके गति के प्रकार है। तो पहला है आपका विमीय के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर। अब इनमें भी क्या है, सब पॉइंट है, 3 है। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला लेते हैं विमीय के आधार पर। तो विमीय के आधार पर कौन कैसे है वो देखते हैं। तो पहला लेते हैं अपन विमीय के आधार पर गति। तो इसमें पहला है आपका एक विमीय गति। किसी पिंड या वस्तु की गति जिसमें वह एक निश्चित दिशा में एक ही दिशा में गति करता है। किसी पिंड या वस्तु की वह गति जिसमें वह केवल एक ही दिशा में गति करता है, एक ही दिशा में सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, वह एक विमीय गति कहलाती है।
एक ही दिशा में यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वह गति करता है तो वह एक विमीय गति कहलाती है। राइट। अब जैसे एग्जांपल्स बात करते हैं, ठीक है। किसी ट्रेन का एक सीधी पटरी पर गति, राइट भाई। तो ये इसका एग्जांपल्स है। दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं कि स्प्रिंग पर लटका हुआ कोई द्रव्यमान, स्प्रिंग पर लटका हुआ कोई द्रव्यमान की गति, राइट। अब देखिए मान लो जैसे ये बिंदु आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक निश्चित दिशा में, कि अगर ये वस्तु गति करती है, राइट, ए से बी की ओर, और वो भी क्या है, सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, तो वो जो कहलाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। ठीक है भाई। अब देखो इस स्प्रिंग वाला है, जैसे मान लो ये आधार हो गया, स्प्रिंग इस तरह से, ये कोई वस्तु है, इस पर m द्रव्यमान की, राइट। अब ये वस्तु है, ठीक है, इसको अपन नीचे की ओर खींचेंगे, इस पर बल लगाएंगे, बल लगाएंगे तो ये स्प्रिंग क्या है, ऊपर नीचे दोलन करेगी, ऊपर नीचे क्या करेगी, राइट, गति करेगी। तो वो जो गति होगी वो कौन सी गति होगी, एक विमीय, यानी एक पर्टिकुलर या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही गति कर रही है, तो वो गति क्या कहलाएगी आपकी, एक विमीय गति कहलाएगी, राइट। तो किसी पिंड या वस्तु की वह गति जिसमें वह केवल एक ही दिशा में सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तो उस वस्तु की गति कैसे कहलाएगी, एक विमीय गति कहलाएगी। जैसे किसी ट्रेन का एक सीधी पटरी पर चलना, राइट। और दूसरा है स्प्रिंग पर लटके हुए कोई m द्रव्यमान की वस्तु का दोलन करना, राइट, एक विमीय गति कहलाएगी। अब देखो सुनो, दूसरा आता है द्विविमीय गति। सेकंड नंबर है इसमें द्विविमीय गति। तो देखो इसमें क्या है, टू डायमेंशनल, इसका दूसरा मीनिंग है टू डायमेंशनल। तो यानी कोई वस्तु दो दिशाओं में जैसे एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या फिर अपन ऐसे भी ले सकते हैं कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है ना, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। या फिर आप इस तरह से ले सकते हो, तीसरा ले सकते हो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, राइट भाई। तो ये मूल बिंदु है आपका, मूल बिंदु ओ, ये मूल बिंदु ओ। तो किसी वस्तु या पिंड की वह गति जिसमें वह दो दिशाओं में गति करता है, तो उस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे, द्विविमीय गति। जैसे एग्जांपल है कि मैदान पर खिलाड़ियों का दौड़ना या खिलाड़ियों का खेलना, वो किसका एग्जांपल है आपका, द्विविमीय गति का, राइट। किसी पिंड या वस्तु की वह गति जिसमें वह दो निश्चित दिशाओं में किसी तल के अनुदिश गति करता है, किसी तल यानी सरफेस के अनुदिश गति करता है, राइट। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ये तल है, सरफेस है, ये तल हो गया आपका, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। तो इसमें इसका जो मोशन है वो इधर को जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, इस तरह से कहीं पे भी वो कोई खिलाड़ी है, इस तरह से किसी तल के अनुदिश किसी पिंड या वस्तु की गति क्या कहलाती है, गति होगी, वो द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। तो इसका एग्जाम्पल है पहला है कि मैदान पर खिलाड़ियों का खेलना,
ठीक है भाई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आता है आपका प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, अब प्रक्षेप्य गति क्या चीज़ होती है, जैसे मान लो कोई बॉल है, वो बॉल को हम क्या है फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल का जो फेंकना होगा या रॉकेट का दागना, ठीक है, बॉल का फेंकना क्या कहलाएगा आपका, प्रक्षेप्य गति कहलाएगा। जैसे अब देखो द्विविमीय गति में क्या है, दो एक्सिस में क्या होता है, गति करना है। जैसे हम ये कंसिडर कर सकते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, या फिर एक्स और जेड। तो पर्टिकुलर दो दिशाओं में कोई वस्तु या पिंड गति करता है, तो वो जो गति का प्रकार आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, द्विविमीय गति के अंतर्गत आएगा। राइट भाई, जिसका एग्जाम्पल्स आ गया। या फिर हम ये हो गया भाई, किसी तल या सरफेस का अनुदिश गति करना ही द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। राइट, मैदान पर खिलाड़ियों को खेलना, और दूसरा आता है प्रक्षेप्य गति। अब प्रक्षेप्य गति क्या चीज़ होती है वो देखते हैं। जैसे ये अपने पास क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ से हम ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, बॉल को फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो बॉल क्या है कि एक निश्चित दूरी पर जाकर गिर जाएगी, ठीक है। तो बॉल का जो फेंकना होगा वो किसका एग्जाम्पल है, बॉल का जो फेंकना है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। तो बॉल क्या है करेगी, एक निश्चित दिशा में, मतलब एक निश्चित दूरी तय करके एक्स एक्स के अनुदिश और वाई एक्स के अनुदिश, दोनों के अनुदिश वो क्या कर रही है, जा रही है। तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्रक्षेप्य गति कहलाएगी। राइट, तो इसके दो एग्जाम्पल हो गया, मैदान पर खिलाड़ियों का दौड़ना या खेलना, दूसरा है प्रक्षेप्य गति, द्विविमीय गति का उदाहरण है। तीसरा आता है त्रिविमीय गति। अब त्रिविमीय गति क्या होती है कि तीसरा है त्रिविमीय गति, किसी पिंड या वस्तु की वह गति जिसमें वह मुक्त अवस्था में यानी फ्री मोशन मुक्त अवस्था में गति करता है। तो इस प्रकार की गति आती है, वो किसके अंदर आती है, त्रिविमीय गति। कि आपका क्या होगा कि वो वस्तु की किसी भी दिशा में जा सकता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। राइट भाई, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है भाई। इस तरह से वो किसी भी तीनों दिशाओं में कहीं पर भी जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स है, उड़ता हुआ पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी। राइट भाई, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कोई पक्षी है, वो पर्टिकुलर ये नहीं कि भाई इस एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में न जाके वो क्या है, किसी भी आपका कोऑर्डिनेट पे जा सकता है, किसी भी अक्ष पर जा सकता है। तो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, ये इसका एग्जाम्पल है त्रिविमीय। अब दूसरा आता है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर गति कौन कौन सी होती है, स्थानांतरीय, घूर्णन, लौटनिक और कंपन। तो दूसरा पॉइंट आपका प्रकृति के आधार पर, बी, प्रकृति के आधार पर गति। तो इसके अंदर पहला कौन सा था, स्थानांतरीय गति। तो देखिए भाई, तो नाम से ही पता लग रहा है इसका, स्थान प्लस अंतर, इस तरह से स्थान में अंतर, ठीक है। यानी कोई वस्तु है, वो ए पोजीशन पर है, तो कुछ समय बाद पश्चात वो कुछ समय पश्चात, जैसे 1 घंटा है, 2 घंटा, ठीक है ना, वो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो इसकी लोकेशन यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में था वो, राइट, वो मान लेते हैं सुबह के 7 बजे, 7 AM, ठीक है। तो ये मान लो पहुँच जाता है मुंबई, राइट, तो यहाँ पे पहुँचता है शाम को, ठीक है, शाम को 4 बजे।
4 PM। ठीक है भाई। तो ये अब देखो ये क्या है, इसके स्थान चेंज हो गया। पहले वो क्या है, सुबह कितने 7 बजे कहाँ था, वो दिल्ली था। अब वो क्या है, उसका स्थान कहाँ हो गया, चेंज हो गया है। स्थान में अंतर आ गया, दिल्ली से मुंबई पहुंच गया वो। तो यानी उसमें क्या हो गया, स्थानांतरित गति, यानी किसी पिंड की वह गति जो एक किसी सरल रेखा के अनुदिश एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, किसके अंतर्गत आएगा, स्थानांतरित गति के अंदर। इसमें केवल उस वस्तु की पोजीशन चेंज हो रही है, स्थान चेंज हो रहा है। और स्थानांतरित गति जो आती है वो किसके अंतर्गत आती है, सरल रेखा के अनुदिश। स्थानांतरित गति सरल रेखा के अनुदिश होती है, सरल रेखा के अनुदिश होती है, राइट भाई। दूसरा आता है सेकंड, घूर्णन गति क्या होगी, रोटेशनल, यानी कोई वस्तु या पिंड एक नियत अक्ष के परितः चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है या घूर्णन करता है, वो क्या कहलाएगी, आपकी घूर्णन गति कहलाएगी, राइट। जैसे आपका मान लेते हैं, जैसे ये कोई आधार है, तो ठीक है ना, ये इसकी अक्ष हो गई, तो इसके चारों ओर वो क्या लगा रहा है, इस अक्ष के चारों ओर ही क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है नियत अक्ष के। तो ये आपकी क्या है, ये नियत अक्ष है, नियत अक्ष के सापेक्ष क्या है, वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। जैसे एग्जांपल है, पंखा है आपका, पंखा क्या हो रहा है, जो इसकी एक रोड होती है, पंखे की जो रोड होती है, उस रोड के अनुदिश ही उसके चारों ओर चक्कर लगा देता है, वो वहीं घूमता रहता है। तो इस प्रकार की जो गति होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, घूर्णन गति आएगी। तो इसमें केवल क्या होगी, केवल और केवल वो नियत अक्ष के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। समझ में आया, ठीक है भाई। तो उदाहरण है एग्जांपल, किसी पंखे की नियत अक्ष के सापेक्ष गति। अच्छा, थर्ड आता है आपके पास लौटनी गति। लौटनी गति में क्या होगा आपका, लौटनी गति में थर्ड लौटनी गति में दोनों गति एक साथ होगी। कौन कौन सी होगी, स्थानांतरीय प्लस घूर्णन गति, राइट। इसमें दोनों गति एक साथ होगी। अब जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, साइकिल का पहिया है, तो साइकिल का पहिया वो एग्जांपल है। उसमें क्या होता है, जो साइकिल का पहिया होता है वो रोटेट भी कर रहा है, घूर्णन भी कर रहा है, ठीक है, और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जा भी रहा है, ठीक है ना। साइकिल का जो पहिया होता है वो अपने एक्सिस पे घूमता भी रहता है और आगे भी जाता रहता है। तो आगे जा रहा है, उसका मतलब उसका स्थान भी चेंज हो रहा है, तो उस प्रकार की जो गति होगी वो लौटनी गति होगी। इसमें चौथा है आपके पास दोलन या कंपन गति, ठीक है। अब देखिए इस वाली गति में क्या होगा, कोई भी, जैसे ये आधार है, ठीक है ना, इस आधार से वो वस्तु इधर की ओर भी गति कर रही है, ठीक है ना, किसी साम्यावस्था से के इर्द गिर्द दोलन करना, किसी डोरी का उसकी साम्यावस्था के इर्द गिर्द क्या करना है, दोलन, ये चक्कर लगाना, क्या कहलाएगा, वो आपका दोलन या कंपन गति कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है घड़ी के पेंडुलम की गति, वो इसका एग्जांपल है। तो घड़ी में जो पेंडुलम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एक निश्चित नियत अक्ष के सापेक्ष मतलब क्या है, इर्द गिर्द दोलन करता है। और घूर्णन गति में क्या होता था, वो संपूर्ण रोटेशन लगाता था। ध्यान रखना, यहाँ पे संपूर्ण रोटेशन नहीं लगा रहा, संपूर्ण चक्कर नहीं लगा रहा, खाली उसके आसपास या फिर झूले पर
दूसरा एग्जाम्पल है झूले पर झूलना। ठीक है, बच्चे का किसी बच्चे का झूले पर झूलना, झूले पर झूलना किसके अंतर्गत आएगा? दोलन या। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।